नमस्कार। मैं कृष्ण प्रताप सिंह परमार, महरौनी बुंदेलखंड न्यूज में कक्कू भैया आपका स्वागत है। क्या जो कक्कू मास्टर फिल्म बनी है उसको शिक्षा के ऊपर बनाई है आपने, उसमें क्या क्या है जो शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके? उमर देखो, सबसे पहली बात तो जा है कि शिक्षा पे आधारित है, स्कूल पे आधारित है। और आजकल क्या है, आदमी के जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व होता है, जो आप भी जान हम भी जान तो सब जने जानते हैं। वो अगर शिक्षा ही सही नहीं है अगर, तो फिर आदमी को जीवन जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो सकत। तो यही के लाना मतलब जो ही है कि शिक्षा के प्रति जागरूक लोगों को पता हो कि शिक्षा कितनी जरूरी है हमारा ने। काया कछु चीजें ऐसी हैं कि आदमी जो समझत के बिट क्या पढ़ा के कहा करने, अल्लाह कहाँ पढ़ा के कहा करने, नौकरी लगने नहीं है। वो तो पढ़ो फलानो कितनी डिग्री है, वो तो आज नौकरी नहीं लगी, तो मुँह अल्लाह का पढ़ जैसे कहा भाव जात। तो ये जो जो विचार आदमी के मन में मानसेट में बैठ गए, तो यही हटावे के लाने कि पढ़ाई केवल नौकरी के लाने नहीं करी जाती। पढ़ाई जो है और कई जीवन में और कई काम है आउट है, चाहे कछु भी क्षेत्र में आप काम करो तो भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर है उसमें कुछ सब है। फिर तो देखो, फिल्म आए तो फिल्म में सब हो, ऐसा नहीं है कि अकेले ज्ञान की बातें होता है। जब फिल्म है तो फिल्म में देखो सब चीजें हुई हैं, कहानी में कई प्रकार के मोड़ हुई हैं, और कॉमेडी भी हुई है, संग संग ज्ञान की बातें भी हुई हैं, संग संग रोमांस भी हुई है, थोड़ा सा सब चीजें हुई हैं। क्या है ऐसा, मतलब ऐसा क्या क्या है उस पिक्चर में कि जो लोगों को आकर्षित करने का केंद्र बने? देखो, सबसे मेन चीज तो जाही है कि हमारे जो बुंदेलखंड में गांव की लेवल की जो चीजें स्कूल में चलती हैं, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से हमने दिखाओ है। और गांव की स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं उसका बहुत अच्छे तरीके से दिखाओ है। और अभिभावक जो हैं उनका जागरूक करने की कोशिश करिए कि अपने बच्चन को पढ़ाओ। संग संग बच्चन का भी जागरूक करने की कोशिश करिए, संग संग जो टीचर्स पढ़ाओ उनका भी जागरूक करने की कोशिश करिए कि आपका अगर सरकार ने चुनो है तो आप बेस्ट हो, आप अपनो बेस्ट दो भी स्कूल में। क्योंकि अध्यापक और टीचर का सबसे बड़ा संबंध माना गया है, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, क्योंकि जो गुरु पर भरोसा किया जाता है वो किसी पर भरोसा नहीं किया जाता है। इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य बात है। और देखो, अच्छी बात जा है कि गुरु गुरु जैसो होए, ये चीज का समझे कि हमारा जो कर्तव्य है, जो सिखाना कर्तव्य है, वो सिखाए। क्योंकि गुरु ही बहुत मंजिल पर ले जाता है, बिना गुरु के तो कुछ होता नहीं है। नहीं होता ना। और जब अगर कोई अच्छा संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल तो ऐसा हमारी मूवी में सब कुछ दिखाया गया है। बिल्कुल सब चीजें दिखाई गई हैं। और कछु जने जैसे लापरवाह टीचर है, अब देखो क्या बहुत सारी चीजें हैं, उगला फिल्म देखने अगर हम पहले सब चीजें बता दें तो क्या मतलब है? नहीं नहीं, अपनी जिसके लिए देखो अपना वो होता है कि हमारा दायित्व बनता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज अभी तक कई फॉलोवर हैं मेरे, उनको भी पता नहीं है। मैं भी एक हाई स्कूल का मैनेजर बैठा हुआ हूँ, जो मेरा नाम स्कूल का है MB कॉन्वेंट स्कूल सिलावन में है, तो मैं भी उसका मैनेजर हूँ। तो मुझसे बेहतर शिक्षा के प्रति कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैंने भी संघर्ष किया है। मतलब मैं 0 से लेके हीरो तक लेके गया हूँ अपना स्कूल। तो इससे बेहतर मुझसे बेहतर कोई नहीं शिक्षा के उसमें जान सकता है, क्योंकि मैं उसी में काम भी कर रहा हूँ और साथ में इसमें भी काम कर रहा हूँ। तो मैं शिक्षा का महत्व जानता हूँ कि क्या होता है शिक्षा का महत्व, और कैसे कैसे लोग संघर्ष करना पड़ता है, क्या क्या मुसीबत करनी पड़ती है। तो ये आपने जो इसके लिए पहल की है, तो उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और मैं आपसे 2 लाइनें और बोलूंगा इसके लिए, आपके लिए, कि ना बुंदेली को बदनाम किया है आपने। जी जी। ना बुंदेली को बदनाम किया है, कक्कू भैया ने बुंदेली में ऐसा नाम किया है। मैं आपका फैन इसलिए हूं कि आपने अभी तक ऐसी कोई भी वीडियो नहीं डाली है जिसमें मुझे अनुचित लगी हो, कि मुझे देखना पसंद नहीं हो। और कई लोग, कई क्रिएटर होते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि अश्लीलता के प्रति चल रही है हमारी वीडियो, तो ऐसा नहीं है। जिसके घर के जैसे संस्कार होते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर उसके घर के संस्कार अच्छे हैं तो संभवता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे उस पर जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने।
कि जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसको अपना बैकग्राउंड पता होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं करके डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है उसको अपना बैकग्राउंड पता नहीं होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी बिल्कुल सत्य बात है, और देखो सत्य जो है उतना सो कड़वा होता है, लेकिन आपने जो बोली है बिल्कुल सत्य बात है। आदमी के जो संस्कार होते हैं, जो परिवार के संस्कार होते हैं, वे ही आगे चल के आदमी के हर क्षेत्र में दिक्कत होती, चाहे वो कोनो भी क्षेत्र में काम करे। हो सका जैसे हम तो आज सोशल मीडिया के क्षेत्र में, इन्फ्लुएंसर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं, और वीडियो बनाया, लोगों के लाने वीडियो मनोरंजन भी दिखाया, और कई प्रकार की सीख या कई ऐसी वीडियो बनाए जिनसे लोगों को अच्छी सीख मिले। लेकिन हो सका हम कोनो और क्षेत्र में होते, अगर इस क्षेत्र में ना होते, कोनो और क्षेत्र में होते, तब भी हम यही प्रकार को कोनो ना कोनो काम करते। तो लोगों के जो संस्कार हैं, जो परिवार के संस्कार है, जो बा माता इन्होंने सिखाओ है, तो वही हिसाब से आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ते है। अश्लील वीडियो बनाने वालों को कुछ कहेंगे? देखो हम सीधी एक ही बात कह सकत कि हमारे ख्याल से तो बनाओ ना। अब सोशल मीडिया ऐसा है कि भैया को का रोक नहीं सकत, हाँ, स्वतंत्र है वो। स्वतंत्र है आदमी का, जो बनाने सो बनाओ। अब कौन ना तो हम कौन रोक व्यवहार है ना कौन हुआ है, लेकिन हम भैया इतना जरूर सबसे कहते हैं कि ना बनाओ तो अच्छा है। इसे कि यार आज तुम बनाए लोग देखो क्या है देख लेते, लेकिन देखना और वैल्यू करना अलग अलग दो चीजों में बहुत अंतर होता। व्यूज आना अलग बात है, व्यूज से तुम पैसा कमा रहा वो भी अच्छी बात है, हम जाने के नहीं वही बात है, लेकिन वैल्यू मिलवो और व्यूज मिलवो दुनिया में बहुत अंतर होता। क्योंकि लोगों का अधिकतर पैसा ही सब कुछ है, उनको वो लग रहा है कि मुझे वीडियो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्या गलत है क्या अच्छा है। क्योंकि लेकिन पता चलता है, जब पता चलता है जब आपके बच्चे जब गलत दिशा में जाते हैं तब आपको पता चलेगा कि हम कितने अच्छे देखो एक्टर्स जो हैं। भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनका देख के कई लोग प्रेरित होते, उनसे प्रेरणा लेते। तो हम जब सोचते कि अच्छी प्रेरणा लोग लें, उन्हें भी देखे हुए कई लोग हैं, उनका भी कई लोग अपनो मार्गदर्शक या अपनो उनसे प्रेरणा लेते, अपनो का बोले इंस्पिरेशन मानत उनके लाने। तो अगर उन्हें मानत है तो हमारे ख्याल से जो कि वो है कि भाई आप ऐसा बनाओ कि आपसे लोग कुछ अच्छा सीखें जरूर, क्योंकि आपसे भी लोग सीख रहे हैं। यदि अपनी ये पिक्चर अच्छी धुआंधार चलती है, भगवान के पास से खूब जी चले, जी और क्या बड़े पर्दे पे जाना। बिल्कुल। देखो पता सबकी सोच है कि बड़े पर्दे पे जाने हैं, तो अपनी भी सोच है, सपने हैं, सब कुछ है। बस धीरे धीरे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबके आशीर्वाद की, वो सबके साथ की, वो सबके प्यार की कामना कर रहे थे अपन। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा हम्म कि अब आपकी जिंदगी में हम्म कितना संघर्ष आया है, हम्म। थोड़ा सा इस पर। जीवन में जब कोई भी चीज अपन हटके करो, करने तो भीड़ बकरियन की जो चाल है उसे हटके अगर अपन नई गेल बनाओ तो देखो संभव है कि कांटे भी मिले, सब कुछ भी मिले, क्योंकि वो तो तुम्हें चल रहे हैं। हो सकता क्यों तुम्हें झाड़ पाओ, कहूँ देख पाओ, कहूँ नहीं देख पाओ। तो इस चक्कर में कांटे तो लगता ही है, और कांटे अपन का भी लगे हैं, तो संघर्ष तो रहा ही है, लेकिन बिना संघर्ष को कुछ नहीं हुई। जब आदमी मेहनत से करत है तो वो आदमी का वो चीज की वैल्यू होते, पता होते, सब चीजें सीख भी मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं। और अगर आदमी एकाएक कोनो चीज का पा जाए, कोई भी चीज हो वो तो एकाएक अगर कोनो चीज का पा जाए तो उसका संभाल वो भी कठिन होते, और हो सकता कि वो अपने मार्ग से विचलित भी हो जाए। तो कई चीजें ऐसी हो जाती है, इसे संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और संघर्ष से जब जो आदमी भी आगे बढ़त है संघर्ष से, वो हमेशा लॉन्ग टाइम चलत है। हाँ, ये बिल्कुल और सत्य बात है और कि जो लोगन के प्यार का समझ पात, लोगन के जज्बात का समझ पात, लोगन का चाहने वो समझ पात। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कह रहा हूँ, जो हमारी बात हुई थी, हमारी बात कम से कम दीपावली के पहले हुई थी। तो ऐसा नहीं है, जो दर्शकों से भी मेरी उम्मीद है कि कक्कू भैया जो हैं वो वास्तव में रियलिटी में ही हैं। कि मेरी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि मेरी पिक्चर आ रही है, उस पर इंटरव्यू मेरा डालना तो ज्यादा बेहतर अच्छा लगेगा। तो उसमें मुझे भी खुशी हुई थी कि एक एक्टर्स होता है, जो कलाकार होता है, उसको, जैसे मैं अपरिचित था, मुझसे कोई बात करने की वो नहीं थी कि हम जानते हो कि हमारी पहले कभी बात हुई हो तो उन्होंने कहा हो कि हाँ फिर हम दे देंगे आपके लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसमें भी उन्होंने हमसे बोला था उस समय कि नहीं, जब हमारी पिक्चर आएगी तब हम आपको इंटरव्यू देंगे। तो रियलिटी है, ये सत्यता है कि आज जो बात उस दिन हुई थी उसी बात पर हैं, और वही जो मैंने सोचा था वही पाया है, वही व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें कोई बर्ताव नहीं है।
मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रेयर भी करता हूँ कि कक्कू भैया हमारे लॉन्ग टाइम चले, और कभी भी अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी अश्लीलता के बारे में कभी ना जाएं, चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े। इसलिए हमारी बुंदेलखंड न्यूज में कक्कू भैया जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और क्या कहेंगे हमारे चैनल के लिए? बिल्कुल भैया, जितने लोग देख रहे हो उस भैया के चैनल का सब्सक्राइब आप लोग करो, और ऐसे ही बहुत सारे कलाकारों के प्रतिभा जितने लोगों में है उन सबको आप इस चैनल पर देख सकते हो आगे चल के, तो आप लोग सब्सक्राइब करो। और कक्कू मास्टर फिल्म या तो आगे हुई है या आगे बाई हुई है, तो देखो जरूर। हाँ, उसके लिए भी हमारी दर्शकों से अपील है कि अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें, कक्कू भैया के लिए सपोर्ट करें, प्यार दें, क्योंकि बुंदेलखंड के ऐसे कलाकार हैं जो जिन्होंने अश्लीलता न फैलाकर भी अपना नाम किया है। एक छोटे से गांव से उठकर बहुत बुंदेलखंड का नाम किया है। तो ऐसा नाम करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमारे पास में बैठे हुए हैं, कक्कू भैया हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए।